बाल दोस्तों, आगे बढ़ते हुए वीडियो में हम देखें कि लड़के ने अपनी सदरी फाड़ दी और उसमें से जो 40 अशरफियाँ थी वह सरदार के सामने रखकर बोला कि यह देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का बोला, मेरी माँ ने इसको सदरी में अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। सरदार ने कहा, तो तूने अशरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? लड़के ने कहा, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से कहने लगा, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमाट करते हैं। सब डाकू ने कहा, सरदार बात तो ठीक है। सरदार ने डाकुओं से कहा कि इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। बच्चों, यहाँ डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया एक बच्चे की बात सुनकर। बच्चे ने पहले बताया, बच्चा अगर चाहता तो वह छुपा भी सकता था, झूठ भी बोल सकता था, लेकिन झूठ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने बोला था कि झूठ बोलना पाप है, तो इसीलिए उसने सारी सच्ची बातें बता दी। तो सरदार के मन पर, डाकुओं के जो सरदार था उनके मन पर उसकी गहरा प्रभाव पड़ा उसकी बात का, कि यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ का कहना कितना मानता है। और एक हम हैं कि लूट मार करते हैं। उसका हृदय परिवर्तन हो गया सरदार का, और उसने अपने साथियों से कहा कि इसका लूटा हुआ सामान वापस कर लो और फिर कभी न लूटमार करने की प्रतिज्ञा ली। तो सच बोलने वाले इस बालक का नाम है अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार एक सच्चे बालक की कहानी हमने इस जीवन प्रसंग में सुनी। तो आप सभी बच्चे आज से प्रतिज्ञा लो कि आप जीवन में कभी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे। जय स्वामीनारायण।